जैसा कि स्टूडेंट्स अभी आपने देखा थंबनेल में कि हम टेंस को लेकर बात कर रहे थे, तो टेंस के हम जानेंगे कितने टाइप होते हैं। तो टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और हर एक पार्ट के 4 पार्ट होते हैं, मतलब जितने भी पार्ट हैं इनके अलग अलग 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट में 4 होते हैं, पास्ट में 4 होते हैं, फ्यूचर में 4 होते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब इसमें हमें अगर हम प्रेजेंट लगा देते हैं तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बात करते हैं अगर पास्ट को लेकर, तो पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर बात करते हैं फ्यूचर को लेकर, तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस तरीके से होते हैं इनके सभी के 4 पार्ट। तो आइए देखते हैं आगे। ये आपका टेंस का एक चार्ट है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि पास्ट में पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। प्रेजेंट में होता है आपका प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में होता है आपका फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी टेंस की टेबल जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी था। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं आपके सिंपल प्रेजेंट को लेकर। सिंपल प्रेजेंट में अगर आपके सेंटेंस में या हिंदी के वाक्य में ता हूँ, ता है, ते है या ती है, तो आपको क्या स्ट्रक्चर यूज़ करना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। OW का मतलब है अदर वर्ड। जब आपका सेंटेंस में और दूसरे वर्ड आए तो उसको आप OW कह सकते हैं या अदर वर्ड कह सकते हैं। तो देखिए मैं खाता हूँ, तो पीछे आ गया आपका ता हूँ, मीन्स ये वाला आपका वर्ड आ गया है। तो उसके लिए आपको क्या लगाना है? पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट में आपका आई आ जाता है, ईट आ जाता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पे एट आ जाता है, ATE एट, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाती है आपकी। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी थी, तो हमने ईट ली है, एट नहीं लिया है। तो मैं खाता हूँ, आई ईट। रूल देख लीजिए इसका यूज़ किसके के साथ करना होता है। तो आई यू वी दे के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ही शी इट और नेम के साथ आपकी वर्ब आएगा और प्लस एस या ES लगाया जाता है। ध्यान रखिए, एस या ES लगाया जाता है। और ये आपके जितने भी होते हैं ये होते हैं आपके सब्जेक्ट होते हैं। और जैसे ईट हो गया, जंप हो गया, गो हो गया, ये होते हैं आपके वर्ब। बाकी बचा पोर्शन वो होता है आपका अदर वर्ड। तो इस तरीके से था आपका सिंपल प्रेजेंट। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट है आपका सिंपल पास्ट। अब पास्ट की बात की जाए तो या, ये, ता, था, ती, थी, ते, था, ते, थे, इस तरीके के वर्ड आते हैं जब आप बात कर रहे होते हैं सिंपल पास्ट को लेकर। तो इसमें स्ट्रक्चर देखिए क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, OW मीन्स अदर वर्ड रहता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने खाया, तो यहाँ पे पीछे आया आया, या आया है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है। जो अभी हमने बात करी थी कि वहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी थी, लेकिन यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है, इसीलिए आपको यहाँ पे एट का यूज़ करना है। मैंने के लिए आपको आई का यूज़ करना है, खाया के लिए आपको एट का यूज़ करना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट को लेकर, बीते हुए की बात कर रहे हैं कि मैंने खाया या मैंने खाया था, तब भी आप एट का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे रूल देख लीजिए, आई यू वी दे के साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। ही शी इट नेम के साथ आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही जाएगी। बात करें आई यू वी दे की या ही शी इट नेम की, तो इन दोनों में ही आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म जाएगी। चलिए बात करते हैं आपके सिंपल फ्यूचर को लेकर। सिंपल फ्यूचर में होता है आपके फ्यूचर को लेकर बात की जाती है, मतलब जो आपका आने वाला फ्यूचर है वो। तो उसमें किस टाइप के वर्ड रहते हैं? जैसे जाऊंगा, जाएंगे, जाएगी, जाएगा, मतलब ये वाले अगर हिंदी के वाक्य में आ रहे हैं वर्ड, तब आपको क्या स्ट्रक्चर रखना है और कौन सी फॉर्म रखनी है। तो हमारा पहले तो आ जाता है सब्जेक्ट रहेगा, फिर विल की बात होगी, क्योंकि बात फ्यूचर की हो रही तो विल तो आएगा ही आएगा, किसी भी हालात में होगा। तो अगर फ्यूचर की बात है तो विल आएगा, ये ध्यान रखिए। फ्यूचर है तो विल है, अगर फ्यूचर नहीं है तो विल भी नहीं है। अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो विल लगाना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली जाती है फ्यूचर में, और OW मीन्स अदर वर्ड लिया जाता है। अब बात करते हैं सेंटेंस को लेकर। मैं खाऊंगा, देखिए मैं का मतलब तो हो जाता है आई, और खाऊं का मतलब हो जाता है ईट, और गा का मतलब ऊँगा, मतलब ये वाला वर्ड आ गया आपको, तो आपको विल का यूज़ करना है। मैं खाऊंगा, आई विल ईट।
तो देखिए आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, विल आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, अदर वर्ड है नहीं तो हमें अदर वर्ड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेकर, तो इसमें शब्द रहते हैं रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, रही है, रहा है। इस टाइप के अगर हिंदी के वाक्य में आते हैं तब आपको क्या स्ट्रक्चर रखना है, आइए देखते हैं। तब आपका स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर आ जाता है। एम इज़ आर आपका कंपलसरी है, इसे लगाना जरूरी होता है। और यहाँ पे आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, ओ डब्ल्यू मीन्स अदर वर्ड होता है। मैं खा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे रहा हूँ आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एम भी लगाना पड़ सकता है, इज़ भी लगाना पड़ सकता है, आर भी लगाना पड़ सकता है। बस वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको एम लेना है या इज़ लेना है या आर लेना है। देख लिया आपने। अब देखते हैं मीनिंग की बात करते हैं। मैं का मतलब होता है आई, खा का मतलब होता है ईटिंग। यहाँ की वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलिए तो हमने ईट नहीं लिया, हमने आईएनजी भी लगाया है। रहा हूँ के लिए आपको एम का यूज़ करना है, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। अगर बात करें रूल को लेकर तो यहाँ पे आई के साथ आपको एम का यूज़ करना पड़ता है। यू वी दे अगर आ रहा है इंग्लिश के सेंटेंसेस में तो अब आपको आर का यूज़ करना है। ही शी इट और नेम की बात हो रही है तब आपको इस का यूज़ करना है। देखते हैं आपका नेक्स्ट है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हिंदी के वाक्य में अगर रहा था, रहे थे या रही थी आता है तब आपको क्या स्ट्रक्चर रखना होता है, तो आपको रखना है सब्जेक्ट प्लस वॉस वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ओ डब्ल्यू मीन्स अदर वर्ड। तो देखिए सब्जेक्ट क्या रहता है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका आई, वॉस आपको लगाना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलिए तो आपको ईट के साथ आईएनजी लगाना है। ईट होगा तो वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी लगाए तो वो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। देखिए यहाँ पे था आ रहा है तो बात बीते हुए की है कि मैं पहले खाना खा रहा था। ठीक है। मीनिंग की बात करें तो आई का मतलब होता है मैं, वॉज का मतलब होता है खा, ईटिंग का मतलब होता है वॉज का मतलब होता है रहा था, ईटिंग का मतलब होता है खा। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। रूल देख लेते हैं यहाँ पे, रूल कब और कैसे यूज़ करना है, मतलब वॉज का यूज़ किसके साथ करना है, वर का यूज़ किसके साथ करना है। तो वर का यूज़ आप यू वी दे के साथ करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ही शी इट नेम के साथ आपको वॉज का यूज़ करना पड़ता है। वॉज का यूज़ आप सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, वर का यूज़ आप प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। देखते हैं आपका नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या चीज़ है और इसमें किस टाइप के वर्ड रहते हैं, तो देखिए रहा, रहेगा, रहे होंगे, रही होंगी, रहा होगा। मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा। तो इसमें किस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, इसमें रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू मीन्स अदर वर्ड। मैं खा रहा हूँगा, तो देखिए इसमें फ्यूचर की बात हो रही है, मैं खा रहा हूँगा, एक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। बाद में हो सकता है वो नहीं भी खाए, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है तो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। आई विल बी ईटिंग, तो देखिए मीनिंग की बात करते हैं। मैं का मतलब होता है आई, खा का मतलब होता है ईटिंग, रहा हूँगा के लिए आपको विल बी का यूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका मैं है वो आपका सब्जेक्ट है, विल बी आपको लेना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपकी ईटिंग हो जाती है, ईट है तो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लग रहा है तो वो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। और इसमें अदर वर्ड नहीं है तो अदर वर्ड नहीं लेना, अगर अदर वर्ड है तो आप अदर वर्ड भी ले सकते हैं। रूल देखिए कि विल बी का यूज़ किसके साथ करते हैं, तो आई यू वी दे के साथ भी आपको विल बी का यूज़ करना है। ही शी इट नेम की बात हो तब भी आपको विल बी का यूज़ करना है। देखते हैं आपका नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या चीज़ होता है, इसमें किस टाइप के वर्ड रहते हैं, तो इसमें रहता है चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुका है, या है, ये है या ये हैं। अगर इस टाइप के वर्ड रहते हैं तो इसके लिए आपका स्ट्रक्चर रहता है अलग से। इसमें रहता है आपका सब्जेक्ट हैव, हैज़ है, हैव और हैज़ रहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है और ओ डब्ल्यू रहता है। तो आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, मतलब बात हो रही है हो चुके की, मतलब ये काम मैं कर चुका था या चुकी थी, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, हैव आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेना है और यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, अदर वर्ड है नहीं तो आप लेंगे भी नहीं, और अगर आपके सेंटेंस में अदर वर्ड है तो आप लेंगे वहाँ पे। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ,
मीनिंग देख लेते हैं। आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास, ईटन का मतलब होता है खा चुका हूँ। रूल देख लीजिए, रूल है आपका आई यू वी दे के साथ आपको हैव का यूज़ करना पड़ता है, ही शी इट नेम के साथ आपको हैज़ का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट। इसमें आपके वर्ड रहते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसका स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। आई का मतलब होता है मैं, और खा के लिए आपको ईटन यूज़ करना है, चुका था के लिए आपको हैड का यूज़ करना है। आइए जानते हैं स्ट्रक्चर को। तो सब्जेक्ट होता है आपका आई, हैड आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। अदर वर्ड हो तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं भी ले सकते हैं। रूल देख लीजिए, आई यू वी दे के साथ आपको हैड का यूज़ करना पड़ता है, ही शी इट नेम के साथ भी आपको हैड का यूज़ करना पड़ता है जब बात हो रही हो पास्ट परफेक्ट की। ध्यान दीजिए, बात हो पास्ट परफेक्ट की तभी आप दोनों जगह हैड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में रहते हैं आपके वर्ड चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। तो इस टाइप के आपके वर्ड रहते हैं। इसके लिए आपका एक स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है। सब्जेक्ट रहता है, विल हैव रहता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट रहता है यहाँ पे आई, विल हैव आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रखी है। मैं खा चुका हूँ, आई विल हैव ईटन। मीनिंग की बात करेंगे तो मैं का मतलब होता है आई, खा का मतलब होता है ईटन, चुका हूँगा के लिए आपको विल हैव का यूज़ करना है। रूल देख लीजिए, यहाँ पे रूल है आपका आई यू वी दे के साथ आपको विल हैव का यूज़ करना है, ही शी इट नेम के साथ आपको विल हैव का यूज़ करना है। कहने का मतलब है आई यू वी दे हो या ही शी इट नेम हो, दोनों के साथ ही आपको विल हैव का यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें किस टाइप के वर्ड रहते हैं, ता रहा हूँ, ते रही हैं, ते आ रहे हैं, सॉरी ता आ रहा है, ती आ रही है। अगर इस टाइप के वर्ड हैं तब आपको इसके लिए स्ट्रक्चर यूज़ करना है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, बीन। हैज़ के साथ आपको बीन का यूज़ करना है और हैव के साथ भी आपको बीन का यूज़ करना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहती है, अदर वर्ड रहता है। मैं खाता आ रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ता आ रहा हूँ, मैं खाता आ रहा हूँ तो आई हैव बीन ईटिंग। देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो सब्जेक्ट है आपका आई, हैव आपको लेना है और हैव के साथ आपको बीन का भी यूज़ करना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेनी है तो यहाँ पे ईटिंग है, ईट आपका वर्ब है, आईएनजी लग जाता है तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। मैं खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। रूल देख लीजिए, आपके आई यू वी दे के साथ आपको हैव का यूज़ करना है, ही शी इट नेम के साथ आपको हैज़ का यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें रहते हैं आपके ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी। अगर इस टाइप के वर्ड आते हैं हिंदी के वाक्य में तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड। मैं खाता आ रहा था, अभी बात हो रही थी मैं खाता आ रहा है, मतलब है की बात हो रही थी। अब बात हो रही है आपकी मैं खाता आ रहा था, बात हो रही है फ्यूचर पास्ट को लेकर, बीते हुए को लेकर। तो आई हैड बीन ईटिंग आएगा। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सब्जेक्ट है आपका आई, हैड बीन आपको लेना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वर्ब की आपको फोर्थ फॉर्म लेनी है, मैं खाता आ रहा था या मैं खाता रहा था। वैसे तो यहाँ पे आ भी आएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक टाइप नहीं हुआ है, मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। रूल देख लीजिए, आपका रूल क्या रहने वाला, आई यू वी दे हो या ही शी इट नेम हो, दोनों के साथ आपको हैड बीन का यूज़ करना है। और अगर बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर तो मैं खाता आ रहा हूँगा। अब बात करते हैं यह व्यवहारिक तौर पर अब उपयोग नहीं होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, अब ये व्यवहारिक तौर पर बातचीत के तौर पर यूज़ नहीं होता। तो ये आपके लिए एक नोट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके टेंसेस। आई होप आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस समझ आएंगे। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको वीडियो वाकई समझ आए तो प्लीज़ एक कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और अगर और ज़्यादा जाने तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।